सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इंटीग्रेशन कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर से इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पीवाईक्यू क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और जो क्वेश्चन आपको मॉडल सेट यानी कि जो आने वाले एग्जाम में आने की संभावनाएं है उन सारे क्वेश्चनों को भी हमने डिटेल सोल्यूशन उसका देखा हुआ था, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने वहां पे डिस्कस किए हुए थे। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलस के पूरे एमसीक्यू पार्ट को डिस्कस करेंगे। किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और किस तरह के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहले इंटीग्रेशन कैलकुलस का बेसिक पार्ट को समझते हैं कि इंटीग्रेशन कैलकुलस होता क्या है। तो जनरल वे में समझे हम लोग, तो ये जो इंटीग्रेशन कैलकुलस होता है ये क्या होता है आपका। सबसे पहले कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलस समझते हैं। ये आपका क्या होता है कंसेप्ट। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो होता है ये क्या होता है, किसी इंटीग्रल फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, या किसी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, या कहीं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज होता है। और ये जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। तो अगर कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है तो उसे इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब जैसे अगर मान के चले आप कि अगर किसी फंक्शन का जैसे कैपिटल एफ एक्स का आप डिफरेंशिएशन किए तो स्मॉल एफ एक्स आया, तो अगर इस स्मॉल एफ एक्स का आप इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो वो कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर क्या आया, डिफरेंशिएशन क्या आया, स्मॉल एफ एक्स, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा कैपिटल एफ एक्स, मतलब फिर से वही वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो सिंबल दिख रहा है ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। एफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एफ एक्स होता है इस एफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रांड। डी एक्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और सी यहाँ पे जो आता है, ये जो सी आपको एक्स्ट्रा आया है इसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का। एफ एक्स को, फंक्शन ऑफ एफ एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रांड बोलते हैं। डी एक्स हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। और जो वैल्यू हमारा आ जाता है, जैसे कि जिस वैल्यू, ये पूरे को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल बोलते हैं। जो वैल्यू हमारा आंसर आ जाता है इंटीग्रल हो जाता है। टाइप ऑफ इंटीग्रल की बात करें तो इंटीग्रल दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल, जैसे कि जिसमें कांस्टेंट टर्म लेना पड़ता है, और एक में जो आपका लिमिट दिया रहता है तो वो होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। तो दो तरह के आपके इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें वर्किंग रूल एंड इंटीग्रल ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग रूल का। तो जैसे कांस्टेंट रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन को बाहर कर लीजिए, और सिर्फ अगर इंटीग्रेशन, क्या बोले, सिर्फ अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो के और dx का क्या हो जाएगा? x प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यह होता है कांस्टेंट। फिर आता है पावर रूल। तो पावर रूल क्या होता है? अगर x का पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब n नॉट इक्वल टू क्या हो? माइनस हो। जब -1 हो, n नॉट इक्वल टू माइनस हो, तभी ये फॉर्मूला आपका वैलिड है यहाँ पे। उसके बाद से क्या है? सम रूल। तो सम रूल क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन आपके इंटीग्रेशन में सम में है तो दोनों पे इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अब कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल पार्ट को हम लोग समझना है कि कुछ फॉर्मूले यहाँ पे है। जैसे x का पावर n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे n नॉट इक्वल टू क्या है? -1। ठीक है, अगर x का सिर्फ इंटीग्रेशन करते हैं तो ये x²/2 हो जाता है प्लस कॉन्स्टेंट। अगर 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ln x या log x प्लस c आ जाता है। e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है, और इसका डिफरेंशिएशन भी e पावर x होता है। साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस x प्लस c होता है। कॉस x का इंटीग्रेशन जो होता है साइन x प्लस c होता है। और a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a पावर x log a प्लस ln a प्लस c। यहाँ पे a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले है। अब यहाँ पे क्या होता है? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो अलग अलग मेथड है। सबसे पहला मेथड यहाँ पे क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो भी आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें किसी फंक्शन को, जैसे यहाँ पे देखिए x² + 1 को क्या मान लिया गया है? u मान लिया गया है, और इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना होता है। तो मतलब किसी फंक्शन को यहाँ पे कोई दूसरे टर्म में रिप्लेस कर दिया जाता है, इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। उसके बाद से हमारा है
ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यूज फॉर रूट एंड इन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन कॉमन सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन अगर रहते हैं तो उस कंडीशन में x को a sin थीटा से, फिर a cos थीटा से या a tan थीटा से हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे इस फॉर्मेट से, ठीक है। दूसरा तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल में क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए u इंटू भी कोई आपका, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको फिर से, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला यहाँ पे हम फिर से आपको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे हम लोग फिर से देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले फॉर्मूले को, बट यहाँ पे फिर से आपको एक बार हम बता देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूला में मान लीजिए अगर आपको u इंटू भी इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx, तो ये हो जाता है u इंटू भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, और फिर इन सब का यहाँ पे क्या लेना होता है, dx लेना होता है। तो ये क्या होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद से है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट होता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल उसके समेशन वाले पार्ट में, सिंपल पार्ट में तोड़ देते हैं प्लस वाले टर्म में, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, और इस फॉर्मेट से इसको सॉल्व करते हैं। तो अलग अलग मेथड है इसमें। सबसे पहला मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर आपका क्या है इंटीग्रेशन बाई पार्ट है। अब इसके बाद से हम लोग देखिए अगर एप्लीकेशन इसका, तो इसका दो जगह एप्लीकेशन हमको बुक में पढ़ना है। पहला जो एप्लीकेशन है वो है आपका एरिया फाइंड आउट करने में, और दूसरा क्या है वॉल्यूम फाइंड आउट करने में। तो अगर किसी भी एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन में आपको इंटीग्रेशन इज यूज टू फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व, ये फॉर्मूला यूज करना है एरिया का, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स अगर आप ले रहे हैं और dx ले रहे हैं तो x एक्सिस पे वो जो है आपको प्लॉट करना होगा इस एरिया को, ठीक है। किस एक्सिस पे आप प्लॉट करेंगे इस एरिया को, x एक्सिस पे एरिया प्लॉट होगा आपका, ठीक है। x एक्सिस पे एरिया प्लॉट होगा। और अगर यहाँ पे एफ वाई लिखते, डी वाई लिखते, तो ये एरिया जो है y एक्सिस पे प्लॉट होता। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग एरिया अंडर द कर्व पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर हमको निकालना है तो ये क्या होता है, ये जो होता है इंटीग्रेशन हेल्प इन फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ 3D बॉडी, एग्जांपल सिलेंडर, स्फीयर, कोन। फॉर्मूला फॉर रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट अगर कोई वॉल्यूम आपको निकालना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ a टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स। ये फॉर्मूला अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका और कॉन्सेप्ट हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, वहां से आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। बट जनरल वे में ध्यान रखिए, जनरल वे में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट का फॉर्मूला हो गया। अगर वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा पाई टाइम्स ऑफ a टू बी हो जाएगा, और वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और dx की जगह पे dy। मतलब वाई एक्सिस के अबाउट में dy आएगा और एक्स एक्सिस के अबाउट में dx आएगा, और उसका रिवर्स यहाँ पे dx का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और dy है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस के अबाउट वॉल्यूम निकालने का, और ये होता है वाई एक्सिस के अबाउट वॉल्यूम निकालने का। अब हम लोग को कुछ यहाँ पे और पार्ट को समझ लेना है। जैसे व्हाट इज इंटीग्रेशन के पार्ट को समझना है। जैसे ये क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, हेल्प इन फाइंडिंग एरिया, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट एंड मोर। स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होता है, जैसे पावर फंक्शन उसमें होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, लॉगरिथमिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ये सब क्या होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है। और यहाँ पे एप्लीकेशन इसका क्या होता है, तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करने में, यूज इन रियल लाइफ प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिजिक्स में, जैसे अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें तो वहां पे इंटीग्रेशन यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, और बहुत ज्यादा वाइडली एरिया में इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा भरपूर यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने बेसिक पार्ट यहाँ पे समझ लिया, और सारे फॉर्मूले हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूले को, फिर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिर से आते हैं यहाँ पे और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके सारे फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जिसको पावर फॉर्मूला या बेसिक फॉर्मूला बोलते हैं,
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्मूला, अगर इंटीग्रेशन आप x का पावर n, इस पावर फॉर्मूला बोलते हैं, dx फाइंड करना है, तो x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है प्लस कांस्टेंट, और ये तब होता है जब n का वैल्यू -1 हो, n नॉट इक्वल टू क्या हो, -1 हो यहाँ पे, ठीक है, n नॉट इक्वल टू क्या हो, -1 हो, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझ लेना है, कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि अगर मान के चलिए यहाँ पे y n नॉट इक्वल टू -1 है, लेकिन अगर क्या हो कि n का वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाए, तो फॉर्मेट आपका कैसा बन जाएगा, ये वाला x का पावर n की जगह पे -1 आ जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू -1 लेना है, और dx आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला यूज करिए, सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x का पावर n, x का पावर 1 को n को x बाई n लिख सकते, 1 बाई x लिख सकते हैं, x का पावर -1 को 1 बाई x लिख सकते हैं dx, और 1 बाई x का इंटीग्रेशन जो होता है ये क्या होता है आपका log x प्लस सी होता है, ठीक है। तो अगर n नॉट इक्वल टू -1 है तो फॉर्मूला आप ये लगाइए, और अगर आपका क्या है, यहाँ पे n इज इक्वल टू -1 है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, log x प्लस सी हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगला फॉर्मूला में क्या ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है आपका, log x प्लस का c होता है। अगला फॉर्मूला ध्यान रखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx क्या होता है, e पावर x प्लस का c होता है। कांस्टेंट टर्म लेना होता है क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है। इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx क्या होता है आपका, तो ये होता है a पावर x बाई log a प्लस का कांस्टेंट, ये फॉर्मूला हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स को अगर फाइंड आउट करना है आपको, 1 बाई रूट एक्स को फाइंड आउट करना है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है आपका 2 रूट एक्स प्लस का कांस्टेंट, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर क्या 1/2, तो इसका अगर इंटीग्रेशन आप निकालते हैं तो 2/3 एक्स का पावर 3/2 हो जाता है प्लस का कांस्टेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और साइन कॉस वाले फंक्शन को समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोले, कॉस एक्स बोले, तो ये क्या होता है आपका साइन एक्स प्लस सी होता है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स जो होता है ये होता है लॉग सेक एक्स प्लस का सी। टेन एक्स जो होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, ऐसा देखा। एक फॉर्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई क्या है, एफ एक्स है और डी एक्स है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है लॉग एफ एक्स, लॉग के साथ नीचे वाला और प्लस का कांस्टेंट। तो यहाँ पे tan का भी वैसा ही निकलता है, tan का क्या हो जाता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स आता है, तो ये तो लॉग सेक एक्स होता ही है। ये एक और चीज हो जाता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये भी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगर आप फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है सिर्फ आपका लॉग साइन एक्स प्लस का क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हो गया। कुछ और फॉर्मूले को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगला फॉर्मूला, अगर आपको क्या निकालना है सेक एक्स dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अगर आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx, तो ये हो जाता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का कांस्टेंट। इसका एक और फॉर्मूला होता है पाई के टर्म में, उसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि पाई के टर्म में इसका आंसर क्या आता है। अगर इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या आता है, इसके लिए यहाँ पे हमने जगह छोड़ दिया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको साइन कॉस में चेंज करके इसका एक और वैल्यू लाते हैं, जैसे लॉग, और लिखते हैं इसको लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस का कांस्टेंट। तो उसी तरह इसका भी एक वैल्यू होता है, इसका बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आता है, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं हम। इसका आंसर क्या आता है आपका लॉग टेन एक्स बाई 2 प्लस का कांस्टेंट, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जो होता है
ये हो जाता है tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ बात करें हम लोग sec x इंटू tan x का, तो sec x इंटू tan x का sec x प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन। क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी। अगर हम लोग बात करें किसका, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x का, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x होता है माइनस cosec x प्लस का कांस्टेंट, प्लस का क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx की बात करें, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx की बात करें, तो ये होता है आपका माइनस cot x प्लस का c। जैसे cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो उसी तरह इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। और इसके बाद एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट के लिए फॉर्मूला आपको क्या यूज करना होता है, आइलेट का रूल यूज करना होता है। जो इसमें पहले आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, u मानते हैं। तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है तो क्या u को बाहर करते हैं, v का dx माइनस यहाँ पे रखते हैं du बाई dx, फिर v का dx और फिर इस पूरे का dx, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस पूरे का हम लोग dx करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इसके बाद ये फॉर्मूला आपका वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक सारे फॉर्मूले जो है वो समझ में आ गए होंगे। कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं एक्स्ट्रा, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, बट अभी के लिए ये इतना काफ़ी है। और दो चार फॉर्मूले और ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है dx, ये होता है साइन इनवर्स x प्लस सी का। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है, ये क्या होता है आपका tan इनवर्स x प्लस सी का। और अगर 1/√x स्क्वायर माइनस 1 है तो dx है, तो ये हो जाता है आपका सेक इनवर्स x प्लस सी का, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंटीग्रेशन x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इज ट्रू व्हेन n इज नॉट इक्वल टू। तो हम अभी बताए थे कि ये फॉर्मूला जो होता है ये पावर फॉर्मूला है, और x का पावर n dx अगर है और इसका वैल्यू x का पावर n प्लस 1 होता है डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है और प्लस कांस्टेंट होता है, तो ये तभी वैलिड होता है जब n का वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या हो, -1 हो। नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पे, -1 हो, ठीक है। क्योंकि नीचे -1 आएगा तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो नीचे 0 आ जाएगा, तो किसी फंक्शन में नीचे 0 आने पर डिफाइन नहीं होता। तो ये कब क्या इसका कंडीशन होता है, अगर ये ट्रू है तो n इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, -1। तो n इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या रखना होगा, -1, यहाँ पे दिख रहा है। तो n इज नॉट इक्वल टू -1, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मान के चलिए अगर आपके पास x का पावर 5 है और dx है, तो इसको फाइंड आउट अगर करना है तो करना क्या होता है कि x का पावर अगर 5 है तो उसमें एक जोड़ दीजिए, और जो आप ऊपर लिखे 5 + 1 वही नीचे लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट। तो x का पावर 5 + 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 + 1 6 प्लस का कांस्टेंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अभी हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर इंटीग्रेशन बोला है x का पावर n dx और n इज इक्वल टू -1 के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला जो था ये एक इसका फॉर्मूला था कि x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है, प्लस कांस्टेंट है, ये तब वैलिड होता है जब n नॉट इक्वल टू -1 है। बट बोला है कि n -1 के बराबर हो तब क्या होगा, तो इफ n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू क्या, -1, देन इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n की जगह पे -1 dx, x का पावर -n को हम लिख सकते हैं एक रात का पढ़ाई काफी है मैथ में 70 में से 65 प्लस मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर मैथ ए,
मैथ बी और मैथ सी, तीनों का जो वीवीआई क्वेश्चन है ना, उसका वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेक्चर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर। और सबसे बड़ी बात है कि 2020 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस रिपीट किया है मैथ में, सभी का वीडियो लेक्चर आपको यहां पर मिल जाएगा। तो अब मैथ में किसी का भी बैक नहीं लगेगा, क्योंकि सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो वह भी आप सभी को डाउनलोड करना होगा डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को करते हैं डाउनलोड, तो आपके स्क्रीन पर दिखेगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास। जैसे आप लोग यहां पर आते हो तो लिखेगा एसबीटी बिहार सेमेस्टर। जैसे आप लोग यहां पर आते हो तो फर्स्ट में ही लिखा होगा ABC अप्लाइड मैथ। तो आपको सिंपली यहां पर आ जाना है। जैसे आप लोग यहां पर आते हो तो आपका मैथ ए यहां पर है, ए आपका मैथ ए है, ए आपका मैथ बी है और ये आपका मैथ सी है। और इसमें जितने भी वीडियो लेक्चर दिए गए हैं ना, सभी को आप लोग देख लो। अभी से पढ़ के आप लोग 70 में से 65 प्लस स्कोर हासिल कर सकते हो, क्योंकि सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। x का पावर -1 को 1/x dx लिख सकते हैं। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, प्लस का यहाँ पे कांस्टेंट। तो log x प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे log x है, प्लस का यहाँ पे कांस्टेंट निकाल लीजिए, आंसर आपका log x प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट नहीं भूलना है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें कोई लिमिट नहीं दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे बेसिक फॉर्मूले ही हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x का क्या होता है, sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का sin x प्लस सी होता है। यहाँ पे बोला इंटीग्रेशन e पावर x dx, तो e पावर x का e पावर x प्लस सी हो जाता है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, 1/x का क्या होता है, log x प्लस सी, तो इसका हो जाएगा log x प्लस सी। यह सिंपल क्या है, फॉर्मूला बेसिस पे ही है। बट यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हम सिखा देते हैं आपको, कि मान के चलिए अगर दे रखा होगा अगर आपको cos 5x प्लस सी 5x dx, तो इंटीग्रेशन अब अगर cos 5x दे रखा है, तो देखिए cos का sin x होता है, तो इस cos 5x का भी sin 5x होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, sin 5x होगा, प्लस का कांस्टेंट होगा। बट x के साथ में यहाँ क्या गुणा में है, 5, तो x के साथ में जो गुणा में रहता है उसको यहाँ पे बस भाग कर दीजिए। ठीक है, तो जो टर्म यहाँ पे गुणा में रहेगा उसको भाग में कर देना है, x के साथ जो गुणा में कोफिशिएंट रहेगा। अच्छा, यहाँ पे इस वाले में क्या पूछ सकता है कि e का पावर मान लीजिए 8x आपको दे दिया और dx दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए -8x दे दिया, तो e पावर x का e पावर x ही रहेगा, तो e पावर -8x ही रहेगा, प्लस का कांस्टेंट रहेगा। बट इसके डिवाइड में x के साथ में यहाँ पे -8 गुणा में, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, -8। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या दे सकता है अलग में, 1/x है, तो x के जब मान लीजिए यहाँ पे 2x दे दिया, dx दे दिया, तो करना क्या है, ये 2 बाहर कर लीजिए, 1/2 बाहर, यहाँ पे 1/x dx, तो 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, x का log x प्लस का कांस्टेंट। तो इस तरह से ये बेसिक इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे ये तो डेफिनेट इंटीग्रल का है, डेफिनेट से पहले इनडेफिनेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये अभी जो हमने बताया था उसी बेसिस पे इंटीग्रेशन में क्या दे रखा है, cos 3x प्लस 2 dx। ठीक है, तो करना क्या है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो sin हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस का कांस्टेंट। बट cos के एंगल में देखिए आप, ये तो 2 कांस्टेंट हटा दीजिए, x के साथ में यहाँ पे क्या गुणा में 3, तो यहाँ पे 3 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sin 3x प्लस 2, या इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख लीजिए, 1/3 sin 3x प्लस 2 प्लस का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1/3 sin 3x प्लस का 2 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन का दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x² प्लस 1/x² का, ठीक है, dx का।
तो करना क्या होता है, ये इंटीग्रेशन अगर अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट में है तो अलग अलग प्लस माइनस पे, तो उस पर हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/x² यहाँ पे है dx। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पे प्लस 1/x² को x का पावर -2 लिख सकते हैं dx। अब पावर फॉर्मूला यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या होता है कि x का पावर n अगर dx है तो इसको हम लोग x का पावर n+1 बाई में क्या लिखते हैं, n+1 प्लस का क्या लिख देते हैं यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं। तो उसी फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x का पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस ये क्या हो जाएगा x का पावर -2+1, उस फॉर्मूला से n की जगह पे -2 -2+1 प्लस का यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका ये वाला x का पावर 2+1 3, x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2+1 नीचे भी 3 प्लस x का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2+1 -1 -2+1 -1 प्लस का कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका x का पावर 3/3। यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, देखिए -1 से उसमें भाग करेंगे तो माइनस, और x का पावर क्या हो जाएगा -1 प्लस का कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका x का पावर 3/3 माइनस x का पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं प्लस का कांस्टेंट। तो आंसर आपका ये आ जाएगा x³ माइनस 1/x प्लस कांस्टेंट, x³ माइनस 1/x प्लस कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। बिल्कुल आसान है, अगर हम लोग पता है कि साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है कि तो वो होता है -cos x प्लस c। तो अगर हमको क्या पता करना है साइन 2x dx, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x, तो -cos x की जगह पे यहाँ पे 2x है प्लस का c, और यहाँ पे देखिए x के साथ यहाँ पे गुणा में क्या है 2 है, तो उस 2 को यहाँ पे डिवाइड में ला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा -cos 2x/2 प्लस c, -cos 2x प्लस 2 बाई -cos 2x/2 प्लस का c। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर बोला इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या होता है tan x प्लस c। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7x प्लस 9, 7x माइनस 9 मान लीजिए ले लिए और dx ले लिए, तो सेक स्क्वायर का देखिए सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x होता है, तो tan x ही रहेगा, x की जगह पे 7x प्लस माइनस 9, और यहाँ पे x के साथ में क्या गुणा है 7, तो यहाँ पे 7 डिवाइड में आ जाएगा प्लस का c। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो, बट इसके लिए आंसर ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये सबसे पावरफुल क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x डिग्री dx इज इक्वल टू क्या है p tan इनवर्स tan x डिग्री p tan x डिग्री प्लस का c है। ठीक है, और यहाँ पे p का वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू बताना है आपको, p का वैल्यू बताना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि p का वैल्यू 1 रख देते हैं, यहाँ पे p का वैल्यू क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं। कैसे 1 रख देते हैं, तो उन लोगों को पता होता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x ही होता है, तो tan x के साथ में कुछ गुणा नहीं है तो 1 ले लेते हैं और 1 आंसर मारते हैं, और 1 आंसर गलत हो जाता है, 1 जो आंसर है वो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x डिग्री है, यहाँ पे क्या है x डिग्री, तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x डिग्री dx है, तो इसको ध्यान से समझिए। डिग्री को जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो डिग्री में नहीं सॉल्व होता है, वो रेडियन में सॉल्व होता है। करते हैं सबसे पहले इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट होते हैं करते हैं, तो जैसे मान के चलिए आपके पास x डिग्री है, इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो इस x में π/180 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो π/180 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो होगा सेक स्क्वायर x डिग्री है, तो x डिग्री को हम क्या कर सकते हैं पाई और x के साथ गुणा किए तो π/x क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे x डिग्री को, इसमें π/180 से यहाँ पे गुणा करना होता है। अब सेक x का इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ अगर सेक स्क्वायर x डिग्री है, x है सिर्फ सेक स्क्वायर x है, तो ये होता है आपका tan x प्लस c, tan x प्लस c होता है।
तो अगर हम बात करें सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 180, तो उस कंडीशन में सेक का क्या हो जाता है, tan x होता है। तो tan x की जगह पे पाई एक्स बाई 180 है, और इसके नीचे में डिवाइड में एक टर्म आएगा। कौन सा टर्म डिवाइड में आएगा, तो x के साथ यहाँ पे क्या गुणा में है, पाई बाई 180। तो जो टर्म x के साथ में गुणा में होता है वहां पे डिवाइड भी करना होता है। तो पाई बाई 180 गुणा में था, तो पाई बाई 180 डिवाइड में आएगा, प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू, tan ऊपर है tan पाई एक्स बाई 180, पाई इंटू एक्स बाई 180, ये किसका वैल्यू था, एक्स डिग्री का ही था, तो इसको डायरेक्ट एक्स डिग्री लिख सकते हैं। डिवाइड में क्या है, पाई बटे 180, डिवाइड में क्या है, पाई बटे 180 है, प्लस का सी है। 180 ऊपर चला जाएगा तो 180 बाई में क्या आ जाएगा, नीचे पाई रह जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, tan x डिग्री प्लस का सी, इन tan x डिग्री प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए ये जो रिजल्ट दे रखा था ये क्या था आपका, p tan x डिग्री प्लस सी था। ये रिजल्ट क्या था, p tan x डिग्री प्लस का सी था। तो यहाँ पे देखिए tan x डिग्री, इसके साथ में p की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, 180 बटे पाई। तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 180 बटे पाई आ गया, 180 बटे पाई। तो p का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 180 बटे पाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बट अब क्वेश्चन आप जब करेंगे कहाँ पे, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो इतना आपको स्टेप ही नहीं करना है। आप किसके लिए, इंटीग्रेशन वाले पार्ट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो वहां पे सिंपल आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फाइंड आउट करते हैं सिंपल कि सेक स्क्वायर एक्स dx है, तो ये क्या होता है आपका tan x होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि सेक स्क्वायर एक्स डिग्री dx फाइंड करना है, तो अगर डिग्री आ जाएगा तो बस 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करिए और बाकी रिजल्ट सेम, tan x डिग्री प्लस सी लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया साइन x डिग्री कितना होगा, तो क्या ले लेंगे, साइन x डिग्री क्या है, तो साइन का इंटीग्रेशन पहले क्या होता है, इंटीग्रेशन आप साइन x डिग्री क्या होता, साइन x क्या होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, सॉरी अगर डिग्री लगा है तो 180 बटे पाई बस पहले ले लीजिए, बाकी वैल्यू सेम। ये क्या है, माइनस कॉस, माइनस है, माइनस बाहर ले लीजिए, कॉस एक्स प्लस सी, और यहाँ पे एक्स डिग्री है तो यहाँ पे भी एक्स डिग्री। मतलब जब आपको डिग्री वाला फंक्शन को सॉल्व करना है तो बस 180 बटे पाई यहाँ पे बाहर लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डिग्री इंटू tan x डिग्री क्या होता है dx, तो आपको पता है कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है sec x प्लस सी। डिग्री में तो यहाँ पे डिग्री ले लेंगे, जब भी डिग्री रहेगा तो यहाँ पे 180 बटे क्या ले लेंगे, पाई ले लेंगे। ठीक है, 180 बटे क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे पाई ले लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है और ये बेसिक फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन है। अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला लिखा था कि 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस सी का। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी का। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस सी का। यहाँ पे अगर क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे कुछ और वैल्यू दे रखा हो, जैसे यहाँ पे हो सकता है ना कि कुछ और वैल्यू आपको ऑब्जेक्टिव में दे रखा हो कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर दे रखा हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला कैसे लगाएंगे इसको, सिंपल सी बात है। अगर 4 दे रखा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस 4 को हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे dx। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर dx लिख सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूला पे क्या कर देंगे, इसको अप्लाई कर देंगे, इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे इसको सेट अगर करेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह पे यहाँ पे 2x है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, x के साथ 2 गुणा में तो 2 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, c प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चनों को आप डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ अगर कोई पूछे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है dx, तो ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो कुछ इस टाइप का था। ठीक है, कुछ इस टाइप का वो क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था ये वाला। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, 1
2 3 4 5 6 7, ये सातों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम में ये सारे फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं, और आप और सारे कैलकुलेशन अगर करेंगे तो वहां भी यूज होते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, उसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये तो आपका रिजल्ट में दे रखा है कि k का वैल्यू बताना है, तो ये k का वैल्यू हम लोग देखेंगे आगे। पहले इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 1/x² प्लस का कितना है, 8 है। 1/x² प्लस का कितना है आपका, 8 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 1/x² प्लस 8 है, एक फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। तो इस फॉर्मूला पे इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1/x² प्लस 8 को √8 का स्क्वायर लिख लीजिए, √8 का स्क्वायर और dx। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये वाला, इस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करेंगे। तो जब इस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a, a की जगह पे 1/a, a की जगह पे √8 है तो √8 और √8 हो जाएगा। फिर क्या है, tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x की जगह पे a है, बाई a की जगह पे √8 है, और प्लस का c, इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आंसर में ये क्या दिया है कि 1/k tan इनवर्स x/k प्लस का c, दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 8 जो है नीचे में आ रहा है, तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, √8, k का वैल्यू कितना आ रहा है, √8, बट √8 दिया नहीं है। अब आप सोचेंगे √8 आंसर नहीं होगा, करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करें तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 का पेयर बन जाएगा तो 2, और एक रूट में बच जाएगा 2, तो 2√2 आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी 2√2। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 2√2। समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये इसी टाइप से क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का पावर कितना है, n है और dx है। तो पावर n है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ax प्लस बी का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस का कांस्टेंट। बट अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में देखिए x के साथ में a गुणा में है, तो यहाँ पे a बस भाग में ला दीजिए, बात खत्म, ये हो गया आपका आंसर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ax प्लस बी का पावर n+1 डिवाइडेड बाई a इंटू n+1 प्लस c, लीजिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखिए ये डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट आ गया, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट आ गया। तो कुछ इसमें बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मेट प्रॉपर्टीज समझना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहला प्रॉपर्टी इसमें ध्यान रखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप कोई फंक्शन है, मान लीजिए a से b है और fx है और dx है, तो हम इसको लिख सकते हैं a से b फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, dx। दूसरा प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहे हैं हम, ठीक है। अगर मान लीजिए माइनस ए से a कोई प्रॉपर्टी है, fx है, dx है, तो इसका दो आंसर होता है, दो आंसर, एक आंसर 0 होता है जब क्या होता है, fx इज ऑड फंक्शन, एक आंसर 0 होता है कब, जब fx आपका ऑड फंक्शन हो, और एक आंसर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx हो जाता है, 0 to a fx dx हो जाता है। ये कब होता है, जब fx आपका क्या हो, इज इवन फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो, इवन फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिक रूल क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल का, डेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक रूल क्या होता है कि मान के चलिए कोई फंक्शन है a से b और fx से dx है, और अगर आपने उसको इंटीग्रेट किया फंक्शन का तो कैपिटल fx आ गया, और लिमिट कहां से कहां तक है, a से b है, तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, fb माइनस fa, ठीक है, fb माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे, fa हो जाता है। इस तरह से लगाते हैं। तो अब पहले इसका इंटीग्रल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3x² है तो 3 को बाहर ले लीजिए, तो 3 बाहर हो गया, यहाँ पे x² dx हो गया, लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर 2 तक। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 बाहर, यहाँ पे पावर फॉर्मूला लगाएंगे x² के लिए, तो x का पावर कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 करेंगे ऊपर में,
यहाँ पे x का पावर 2 + 1, नीचे भी 2 + 1। प्लस का इसमें कांस्टेंट नहीं लगेगा। प्लस का कांस्टेंट क्यों नहीं लगेगा? तो प्लस का कांस्टेंट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, और डेफिनेट इंटीग्रल एक फिक्स रीजन में होता है। तो 2 + 1 हो गया, और लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर 2 तक। तो ये हो जाएगा 3, x का पावर कितना, 2 और 1 3 हो जाएगा। नीचे में ये 2 और 1 3 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से, 0 से 2 तक। अब ये 3 बाहर है, 3 बाहर है। पहले आपको क्या करना है, एफ बी माइनस है, तो पहले अपर लिमिट रखिए यहाँ पे। तो x की जगह पे 2 का क्यूब बटा 3 माइनस, फिर 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब बटा में 3। तो ये हो जाएगा 3, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 बटा में ये 3 माइनस 0 का क्यूब 0 बटा में कितना, 3। तो 3, ये तो पूरा टर्म आपका 0 हो गया, और ये हो गया 8 बटे 3। 3 से 3 कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 8। तो 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, 8। 8 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो अगला ये एक क्वेश्चन जो है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हम सिंपल एक बेसिक रूल बताते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है, जो हम लोग अभी बेसिक देखे हैं। तो लिमिट कहाँ से, -1 से 1 है, साइन एक्स है और डी एक्स है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है, -1 से 1 तक। अब पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट। तो माइनस कॉस, अपर लिमिट कितना, 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे -1 -1। तो माइनस कॉस, ये तो हो गया माइनस कॉस, यहां पे थोड़ा सा इसको यहां पे क्या रख लेंगे, माइनस कॉस एक्स की जगह पे 1, ठीक है, माइनस कॉस, यहां पे क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स की जगह पे -1 रखना, -1 -1, और ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या हो गया, माइनस कॉस 1 हो गया। और ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कॉस अगर माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा ही होता है। सेक अगर माइनस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा होता है तो वो सेक थीटा ही होता है। और अगर मान लीजिए कोई बोला साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, समझ गया? तो ये टर्म को ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपका कॉस माइनस कॉस 1, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और इसमें क्या है, कॉस -1, कॉस -1, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा की जगह पे कितना है, 1 है। तो माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 कट के कितना आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 इज योर करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, लेकिन एक और अप्रोच है इसका। सेकेंड अप्रोच क्या है, तो सेकेंड अप्रोच क्या है इसका, कि आप चेक कर ले, फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है। ठीक है, तो आप f माइनस एक्स निकाल लीजिए, x की जगह पे -x रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x की जगह पे कितना रखना है आपको, -x रखना है। तो f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके हेल्प से। तो f माइनस एक्स कितना हो गया आपका, ये माइनस, और साइन एक्स किसके बराबर था, एफ एक्स के। साइन एक्स किसके बराबर था आपका, एफ एक्स के। जब ये कंडीशन आता है ना, जब ये कंडीशन आता है कि f माइनस एक्स जो है माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है, तो ये बन जाता है ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के केस में आंसर आपका क्या आता है, 0 ही आता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग 0 लिख सकते थे। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन होता कि एफ एक्स का वैल्यू, f माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के ही बराबर होता, तो ये हो जाता आपका इवन फंक्शन। ठीक है, ये आपका इवन फंक्शन। तो इसके बाद के जो भी क्वेश्चन से, जैसे कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन वीडियो और सेम टू सेम पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, उसको देखना चाहते हैं आप लोग, तो वह भी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग फेल होने से बचना चाहते हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और जितने भी वीडियो लेक्चर है उसको देख लो। 100% गारंटी के साथ, ऑब्जेक्टिव भी, 4 मार्क्स वाला भी और 6 मार्क्स वाला भी, सभी के सभी क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे।